दोस्तों सावन का समय चला। सावन के समय भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। जैसे कि भगवान शंकर जी को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा के द्वारा कांवड़ निकाली जाती है, या फिर उपवास रखा जाता है, या फिर दोस्तों घर के मंदिर में या फिर घर ही में भगवान शंकर जी का जल अभिषेक किया जाता है, और या फिर कथा और या फिर अन्य तरीकों से भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी आपने नोटिस किया होगा, कुछ दिन पहले आपने ये वीडियोस भी देखे होंगे कि कांवड़ यात्री किस तरह से रोड में बवाल कर रहे हैं, रोड में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा, आइए आपको हम बताते हैं। दोस्तों कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, आपको पता है कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो प्रशासन उनके साथ चलता है, प्रशासन आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है, और जो बीच का गैप रहता है उस बीच में दोस्तों कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। और जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले से ही सूचना दे दी जाती है कि इस रूट से कांवड़ यात्रा निकलने वाली है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है जबरदस्ती करने की। जब कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, उसी बीच में दोस्तों वो कांवड़ अपनी गाड़ी या फिर अपने वाहन लेके घुस जाते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति कांवड़ लेके जा रहा है और वो उसके कंधे पर इतना वजन भी है और वो चला जा रहा है, फिर तो अपनी गाड़ी लेके आ रहे और अचानक उसके सामने आ गए और उसकी कांवड़ आपकी गाड़ी से टकरा गई, तो वो फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने उसी कांवड़ को खंडित कर दिया। ऐसा माना जाता है दोस्तों, कांवड़ यात्रा जो निकाली जाती है, जो उनके ऊपर कंधे में कांवड़ रहती है, ना ही उसको जमीन में रखा जाता है और ना ही दोस्तों वो किसी व्यक्ति से छूना चाहिए, क्योंकि वो फिर अशुद्ध हो जाती है, फिर उसका महत्व खत्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि कांवड़ यात्रा जो होती है वो भगवान शंकर जी को खुश करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। भगवान परशुराम जी ने भी कांवड़ यात्रा निकाली थी। सर्वप्रथम जो यात्रा थी भगवान परशुराम जी ने ही की थी। और अब जो कांवड़ यात्रा पूरे देश में निकालते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखकर निकाली जाती है कि हमारी कांवड़ यात्रा किसी भी तरह की अशुद्ध ना हो और पूर्ण रूप से शुद्ध ही रहे। इसलिए दोस्तों कांवड़ यात्रा जब निकाली जाती है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, प्रशासन भी साथ में रहता है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों की आदत ही होती है, ऐसी होती है कि वो जानबूझ के भीड़ में घुसने की कोशिश करते हैं, गाड़ी लेके आते हैं। आप कोई व्यक्ति गाड़ी लेके मान लो कांवड़ यात्रा के पीछे फंस गया है तो भाई वो अपनी गाड़ी बंद कर ले, लेकिन वो बंद नहीं करेगा, बकायदा वो धीमे 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 एक्सीलेटर दिखाए आए दाएं यहाँ वहाँ घुसने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए थोड़ा कहीं किनारे गाड़ी लगा दे। अगर नहीं लगा सकते तो भाई कहीं और से चले जाए, लेकिन नहीं, वो जानबूझ से घुसेगा। उसकी आदत होती है कुछ लोगों की दोस्तों, जबरी करने की आदत होती है, जबरदस्ती घुसने की आदत होती है। चाहे वो गाड़ी वाले हो, चाहे वो बस वाले हो, चाहे कोई भी हो, वो जानबूझ के ये गलती करने की कोशिश करते हैं। और फिर उस बीच में अगर किसी कांवड़िया का कांवड़ छुप जाता है तो फिर वो तोड़ फोड़ में उतारू हो जाते हैं, मार कूट में उतारू हो जाते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप में ऐसे देखे होंगे किस तरह से कांवड़ यात्री इनके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनका नुकसान कर दिया। बेचारा 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कई लोग तो दोस्तों 100-100, 50-50 किलोमीटर चले आ रहे हैं, और आपकी एक छोटी सी गलती के कारण उस व्यक्ति का जो भी सपना था, जो भी सारी चीज़ें थी, वो आपने नाश कर दिया। क्योंकि आपको जल्दी थी, और जल्दी क्या की थी, घर में जाके मोबाइल चलाना था, घर में जाके बीवी बच्चों के साथ बैठना था, घर में जाके टीवी देखना था, घर में जाके दोस्तों मस्ती करनी थी, या फिर दोस्तों आपको अन्य काम करने थे, लेकिन आपने उस व्यक्ति का सपना चूर चूर कर दिया। तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां से भी कांवड़ यात्रा निकल रही हो, चाहे मोहल्ले से निकल रही हो, चाहे घर से निकल रही हो, 10-20 मिनट के लिए अपनी गाड़ी खड़ी कर देना या फिर कहीं दूसरे रास्ते चले जाना, लेकिन उन कांवड़ियों को मत छेड़ना। आपसे विनम्र निवेदन है, उनको शांतिपूर्वक भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने देना, खुश करने देना और उनकी आराधना कर लेने देना, क्योंकि वो इतनी दूर से चल के आते हैं। तो कुछ तो आप भी सब्र रखिए और दर्शन करिए इन सब चीज़ों के। ये करना बहुत बड़ी बात है। अगर ये सब चीज़ आप भी कर लेते तो आप भी अब करोगे तो आपको भी इसका भी महत्व समझ में आएगा। एक्चुअल में होता ये है कि हम वो चीज़ करते नहीं हैं, और जो लोग करते हैं उनको हम डिस्टर्ब करते हैं, तो ये लोगों की आदत हो गई है। ये वीडियो दोस्तों हमने कांवड़ियों के फेवर में बनाया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर रखिएगा। जय श्री राम।